नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई वाला में। आज हम अपना कुमाऊं का लास्ट डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर डिस्कस करेंगे। उधम सिंह नगर जो कि नेपाल से अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है और यूपी से अपनी स्टेट बाउंड्री बनाता है। इसके साथ साथ ये चंपावत और नैनीताल से अपनी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाता है। उधम सिंह नगर को हार्ट ऑफ उत्तराखंड भी बोला जाता है और इसे हमारे स्टेट का फूड बाउल भी बोला जाता है। उधम सिंह नगर में टोटल 7 ब्लॉक हैं और 9 तहसीलें हैं। इसे 1995 में एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है क्योंकि ये कम्प्लीटली तराई एरिया है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा ग्राउंड वाटर लेवल होता है, इसलिए यहाँ पे पाताल तोड़ कुएँ या फिर आर्टिशियन वेल पाए जाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने कुमाऊं के लास्ट डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर, जिसको ग्रहिमल, कुमाऊं सरकार, ताला देश और डाउनलैंड के नाम से भी जाना जाता था, वो 1815 की संगोली की संधि के बाद ब्रिटिश के अंडर आ गया था। इसको 1842 में एक तराई डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और 1892 में इसको फिर नैनीताल में इंक्लूड कर लिया गया था। इसके बाद इसको 1995 में एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। चलिए अब उधम सिंह नगर की कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस और नदियों को मैप पे देख लेते हैं। कोसी रिवर, जो कि रामनगर के पास से उधम सिंह नगर में एंटर करती है, वह बाजपुर और गदरपुर होती हुई यूपी में रामगंगा को ज्वाइन करती है। कोसी रिवर को उधम सिंह नगर में धांगा कटोरा भी बोला जाता है क्योंकि यह इरिगेशन में काफ़ी हेल्प करती है। इसके बाद आती है हमारी गोला रिवर, जो कि नैनीताल से उधम सिंह नगर में एंटर करती है। इसके बाद ये किच्छा के पास से होती हुई आगे यूपी में एंटर कर जाती है और बरेली में जाके रामगंगा को ज्वाइन करती है। इसके अलावा एक छोटी नदी है कल्याणी नदी। ये तांडा के जंगलों से निकलती है उधम सिंह नगर में और अटरिया मंदिर के पास से होते हुए आगे यूपी में चली जाती है। इसके अलावा आती है एक डबका रिवर। ये गर्म पानी से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद उधम सिंह नगर को क्रॉस करती हुई यूपी की तरफ चली जाती है। इसके बाद एक है हमारी देवहा रिवर। ये जो है हल्द्वानी में 2 रिवरों में डाइवर्ट हो जाती है, एक नंदौर रिवर और एक देवहा रिवर, और ये आगे को यूपी की तरफ चली जाती है सितारगंज से होते हुए। इसके अलावा एक छोटी सी रिवर जसपुर के पास से ट्रेवल करती है जिसको हम पीका रिवर के नाम से जानते हैं, जिसपे थुमरिया रिजर्वायर भी बना हुआ है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं मैप पे। ये देखिए, यहाँ पे है आपका नारंगमत्ता साहिब, यहाँ पे है आपका गुल्लरवज रिजर्वायर और कुछ इस जगह पे पड़ता है नानक सागर। चलिए अब हम उधम सिंह नगर का स्कोर कार्ड देख लेते हैं। उधम सिंह नगर वो डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है, परसेंटेज और एब्सोल्यूट दोनों ही टर्म्स में। पर ये वो डिस्ट्रिक्ट रहा है जिसमें मैक्सिमम इंक्रीमेंट दिखाया है फॉरेस्ट एरिया में 2021 से 2023 के बीच। इसके बाद उधम सिंह नगर सेकंड नंबर पे आता है विद मैक्सिमम पीपल अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इससे ऊपर सिर्फ हरिद्वार है। इसके बाद इसकी जो जीडीपी है और पर कैपिटा इनकम है वो भी सेकंड मैक्स है। हरिद्वार की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम है, उसके बाद उधम सिंह नगर की ही आती है। इसके अलावा ये थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है देहरादून और हरिद्वार के बाद। उधम सिंह नगर में मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ रेट रहा है अबाउट 33.45%। ये सेकंड मैक्स पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है हमारा। यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 648 है। इससे ऊपर सिर्फ हरिद्वार है जिसकी 801 है। उधम सिंह नगर ही वो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी लिटरेसी रेट मिनिमम है एज कम्पेयर टू ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। चलिए अब काशीपुर और इसके आसपास पड़ने वाली कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देख लेते हैं। काशीपुर को पहले गोविसांग के नाम से जाना जाता था। इसको एस्टैब्लिश किया था देवीचंद के ऑफिसर काशीनाथ ने, इसी वजह से इसका नाम काशीपुर पड़ा था। यहाँ पे 7th सेंचुरी में किंग हर्षवर्धन के टाइम पे चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग ने भी विजिट किया था। अब काशीपुर की कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो सबसे पहले आता है द्रोण सागर, जो कि काशीपुर में है और मान्यता ये है कि इसे पांडवों ने इस्टेब्लिश किया था। आप इमेज देख सकते हैं। इसके बाद आता है उज्जैन का किला, इसको गोविसांग किले के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है गिरी सरोवर। इसके बाद आता है आईआईएम काशीपुर, जो उत्तराखंड का ओनली आईआईएम है
इसे 2011 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आता है ज्वालपा देवी या उज्जैन देवी या फिर बालासुंदरी टेम्पल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेम्पल है क्योंकि चैती मेले का जो आयोजन होता है वो इसी टेम्पल के पास होता है। और चैती मेला वन ऑफ द लार्जेस्ट मेला है उत्तराखंड का। और चैती मेले के बाद ही माता जी की जोत को रुद्रपुर लाया जाता है और अटरिया मेला का आयोजन होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम उधम सिंह नगर में पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देख लेते हैं। सबसे पहला आता है पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी इंडिया की। इसको 17 नवंबर 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो इनॉग्रेशन था वो नेहरू जी ने किया था। इसका डेवलपमेंट हमने यूएसए की हेल्प से किया था और 1972 में इसका नाम रखा गया था जीबी पंत यूनिवर्सिटी। डॉक्टर केनेथन एंटनी पार्कर स्टीवेंसन ने इसके पहले वाइस चांसलर की तरह सर्व किया था और डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके पहले चांसलर थे ऑफ कोर्स। इसके बाद आता है CSIR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड रिसर्च सेंटर, जिसको पंतनगर में 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आता है उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिसको रुद्रपुर में 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था और यहाँ पे VPDO की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद आता है शुगर केन डेवलपमेंट बोर्ड एंड रिसर्च सेंटर, ये काशीपुर में है। इसके बाद आता है MSME डेवलपमेंट बोर्ड। इसके बाद आता है हिमालयन फूड पार्क, ये काशीपुर में है। उत्तराखंड को टोटल 2 फूड पार्क मिले थे, एक पतंजलि फूड पार्क जो कि हरिद्वार में है और सेकंड ये है हिमालयन फूड पार्क जो कि काशीपुर में है। 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था ये 50 एकड़ में। इसके बाद आता है सिडकुल पंतनगर, जिसको 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये अबाउट 3339 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है ये। इसके बाद आता है सिडकुल सितारगंज, जो कि सितारगंज में है। इसे 2013 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये अबाउट 1096 एकड़ से फैला हुआ है। इसके बाद आता है एरोमा पार्क, जो कि काशीपुर में लोकेटेड है। ये इंडिया का फर्स्ट एरोमा पार्क है। देखिए धामी जी इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। इसके बाद 2 इम्पोर्टेंट मेले जो उधम सिंह नगर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पहला है चैती मेला, जो कि काशीपुर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद आता है अटरिया मेला, जो रुद्रपुर में ऑर्गेनाइज होता है। इसके बाद एक चक्रपुर स्टेडियम है जो कि खटीमा में रिसेंटली ही बनाया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब उधम सिंह नगर में पड़ने वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पहला आता है लोहिया हेड प्रोजेक्ट, जो कि शारदा रिवर पे है खटीमा के पास। ये 41.5 मेगावाट का है। इसके बाद आता है नानक सागर डैम, जो कि नानक माता गुरुद्वारा के पास है। इसका एंशिएंट नाम गोरख मठ था। यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने विजिट किया था नानक माता गुरुद्वारे में। इसके बाद आता है थुमरिया डैम, जो कि काशीपुर में है। इसके बाद आता है हरिपुरा डैम या फिर गुल्लरबोज डैम। इनमें से सिर्फ लोहिया हेड प्रोजेक्ट ही ऐसा है जो पावर प्रोड्यूस करता है, बाकी सारे सिर्फ इरिगेशन के काम आते हैं। अगली आती है हमारी कल्याणी रिवर, जो कि टांडा से ओरिजिनेट होती है और अटरिया मंदिर जो है इसी के बैंक पे है। ये इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि सिडकुल से आ रहा है रुद्रपुर में। तो इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी प्रयास किया जा रहा है इसको साफ़ करने का, पर टिल डेट ये अभी तक साफ़ नहीं हो पाई है। नेक्स्ट आता है हमारा नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उधम सिंह नगर में नहीं पड़ता है, पर ये उधम सिंह नगर बहुत पास है। ये बेसिकली नैनीताल और चंपावत 2 जिलों में पड़ता है। किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको इस वीडियो में इंक्लूड किया है, ताकि आपको याद रहे कि नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नैनीताल और चंपावत में है। इसको 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। 269.9 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और ये गोला रिवर और शारदा रिवर के बीच लाया करता है। इसमें एक नोटेबल इंक्रीज फाइंड किया गया था टाइगर की पॉपुलेशन में 2012 से 2018 के बीच, जिसमें 9 से 27 टाइगर हो गए थे। और ये तराई आर्क लैंडस्केप का पार्ट है। तराई आर्क लैंडस्केप क्या है? ये बेसिकली एक कॉरिडोर है टाइगर के मूवमेंट के लिए बिटवीन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड नेपाल का शुक्ला पांता नेशनल पार्क। और पार्क्स जो कि पार्ट हैं तराई आर्क लैंडस्केप के वो हैं आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, दूधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए अब उधम सिंह नगर में प्रैक्टिस की जाने वाले एग्रीकल्चर को देख लेते हैं। उधम सिंह नगर को फूड बाउल ऑफ उत्तराखंड या चावल की नगरी भी कहा जाता है।
यहाँ का टोटल में से 49% जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल लैंड है। उधम सिंह नगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट है पैडी, वीट और शुगर केन का। सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इतना नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे सोयाबीन, मेज़, उड़द, मूंग और सेसमे का प्रोडक्शन भी किया जाता है। अदर देन दिस काफ़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और भी हैं जिनका प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। और उधम सिंह नगर का एग्रीकल्चर काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है इन द स्टेट जीडीपी, तो आप इसको याद रखेंगे। दैट्स इट। उधम सिंह नगर के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को बार बार देखें ताकि ये आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ एक नए डिस्ट्रिक्ट में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें।